So now children, we have to start a new chapter and the name of this chapter is Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं? This is the first part. In the first part you see that the activities performed inside our body by internal organs are interconnected. यानी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, वो ब्लड वेसल्स हो, ब्रेन हो, हमारी किडनी हो, हमारा हार्ट हो, ये सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है. अगर एक बॉडी पार्ट्स, अगर मान लो किडनी खराब हो गई तो पूरे बॉडी खराब होगा, ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करेगा, हार्ट भी तुम्हारा फेल होगा. ठीक है, तो दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. इफ एनी वन ऑफ दीज एक्टिविटीज स्टॉप, अगर इनमें से एक भी एक्टिविटीज स्टॉप हुई तो हमारा बॉडी मॉल फंक्शन हो जाएगा. मॉल फंक्शन की मतलब हमारे बॉडी का काम रुक जाएगा. तुम लोगों ने देखा होगा किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो पूरा वो खा नहीं सकता ठीक से, खेल नहीं सकता ठीक से, चल नहीं सकता, कोई वेट उठा नहीं सकता. ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हार्ट में थी लेकिन उसका पूरा बॉडी अफेक्टेड है. ठीक ना. अब हियर वी सी दैट व्हाट इज हेल्थ. तो हेल्थ क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग. मतलब वेल बीइंग माने ठीक रहना, अच्छा रहना. क्यों अच्छा रहना? ताकि हम फिजिकल, सोशल एंड मेंटल फंक्शन पर प्रॉपरली परफॉर्म कर सके. फिजिकल फंक्शन क्या है? आना जाना, हंसना रोना, खेलना और दौड़ना, काम करना, बाल्टी उठाना. ठीक है. सोशल फंक्शन क्या है? जब हम किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो उससे ठीक से बिहेव कर सकें. अब मान लो हम किसी से मिल रहे हैं लेकिन उस समय हम बीमार हैं, हमारी तबीयत सही नहीं है, क्या हम उससे अच्छे से सोशली इंटरकनेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. नहीं हो पाएंगे ना. हमें कहना होगा कि मम्मी से बोलना, मम्मी बोल दो कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी बात नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये है सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ समझ गए, बॉडी का हेल्थ. मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ मीन्स का समझ लो, आजकल डिप्रेशन शब्द कई बार तुम लोग सुन रहे हो. मेंटल हेल्थ का मतलब कि कई बार हम देखने में अच्छे होते हैं लेकिन हमारे अंदर से हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है. मेंटल हेल्थ अच्छे होने न होने की वजह से हम किसी से ठीक से जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक से बिहेव नहीं कर पाते. तो मेंटल हेल्थ एग्जाम्पल में दिया है, वी से अ पर्सन इज हेल्दी इफ दे कैन परफॉर्म देयर डे टू डे टास्क वेरी वेल. सपोज हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है, हम देखने में तो सही लग रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, या हमने जो याद किया था याद नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब हमारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है. ये है. तो यहाँ देखो 3 एस्पेक्ट्स है: फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस, मेंटल फिटनेस. तीनों मिलेगा तभी हेल्दी होंगे. अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो नहीं, सोशली फिट नहीं है लेकिन फिजिकली और मेंटली फिट है तो भी नहीं चलेगा. अगर मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली सोशली ठीक है, मेंटली फिट नहीं है, तब भी नहीं चलेगा. तीनों होना चाहिए. अब क्या है? इज हेल्थ डिपेंडेंट ऑन पर्सनल एंड सोशल इश्यू. क्या हेल्थ का संबंध हमारे पर्सनल और सोशल इश्यू से है? यस है. क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम सोसाइटी में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन नॉट परफॉर्म वेरी वेल. है ना. सपोज करो कि सोसाइटी में किस तरह का काम है. सपोज करो कि कोई सोशल वर्क होना है, सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको सफाई करनी है, लेकिन हम हेल्दी नहीं है तो हम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे. सांस नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ चल फिर के दौड़ के साफ सफाई करना होगा, नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो ये पर्सनल और सोशल इश्यू है. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन बेटर हेल्थ. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द बेटर हेल्थ? सो दीज आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर बेटर हेल्थ. पब्लिक क्लीनलीनेस. पब्लिक मीन्स आसपास की जो साफ सफाई होती है वो भी बड़ी मायने रखती है. सपोज हमारा घर बहुत साफ है लेकिन जैसे हम बाहर निकले मार्केट के लिए, स्कूल के लिए, बाहर इतनी गंदगी है कि उसकी वजह से मच्छर काट लिया, उसकी वजह से हमने जो है पॉइजनस एयर को इनहेल कर लिया, उससे बीमार हो गए.
फिर जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड अच्छा होना चाहिए। फूड अगर सही नहीं है, फूड में कोई जम्स है या फूड में कोई फूड पॉइजनिंग टाइप की बात है तो उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ है सोसाइटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी सोसाइटी सही नहीं है, सपोज हमारा सब कुछ खाना अच्छा खा रहे हैं, बाहर साफ़ सफाई भी है, घर में भी बहुत साफ सफाई है, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले जो हैं उनसे हमारा डेली झगड़ा हो रहा है, तो हमें रात को नींद नहीं आएगी, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यह है सोसाइटी की जो कंडीशन है वो भी हेल्थ को डिटरमाइन करती है। लास्टली वी कैन स्टे हेल्दी इफ़ वी आर लिविंग ए टेंशन फ्री लाइफ, मतलब मेंटल हेल्थ। टेंशन फ्री लाइफ होगा तभी हम हेल्दी जी पाएंगे। ठीक है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे आसपास का कैसा होगा, गुड सोशल इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो जहाँ हमारे नेबर से हमारी अच्छी तरीके से जो है कोई झगड़ा ना हो, है ना, हमारा जो पब्लिक क्लीनलीनेस है वो भी अच्छा हो, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज। अब डिजीज क्या है, डिजीज का मीनिंग होता है एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मल नहीं होना। अगर हम नॉर्मल नहीं है, अगर नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम में डिजीज है। डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, हम बाहर से तो दिखा रहे हैं हम बड़ी हेल्दी हैं, लेकिन हमारे बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो हम इसका मतलब कोई डिजीज है। सपोज हमने अच्छे कपड़े पहन के मार्केट में चले गए, कहीं चले गए, दोस्त के घर चले गए, लेकिन हमारे पेट में पेट खराब है ना, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो गई, तो क्या हम उससे जो है अच्छे से बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। तो डिस्टर्बेंस जो हमारी बॉडी में होता है वो, इसका मतलब हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है। डिजीज इज एनी एबनॉर्मेलिटी, हमारी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है या कोई डिस्टर्बेंस है, दैट इज डिजीज। और डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इंजरी। डिजीज का मतलब ये नहीं है कि हम दौड़ रहे थे चोट लग गई, वो डिजीज नहीं है, बट इट कैन बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। यानी हमें चोट लग गई वो डिजीज नहीं है, लेकिन चोट लगने के बाद उस चोट के ऊपर किसी बैक्टीरिया बैठ गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो वो डिजीज है। ठीक है। समटाइम्स इंटरनल डिसफंक्शनैलिटी ऑफ आवर बॉडी में आल्सो लीड टू। इंटरनल का मतलब हमारी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर भी हमारे कोई प्रॉब्लम चल रही है, सपोज हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर बड़े लोग हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हमारा लीवर काम नहीं कर रहा है, साफ नहीं है, क्या होगा? हमें जॉन्डिस हो सकता है, हमें एसिडिटी हो गई है। तो इंटरनल जो डिसफंक्शनैलिटी है वो भी डिजीज का एक कारण है। तो जो डिजीज होती है उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स का मतलब क्या होते हैं? सिम्टम्स का मतलब लक्षण है। जैसे जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें देखते ही हमारा जो है ब्लड प्रेशर या जो है टेम्परेचर नाप के समझ जाता है हमको क्या है। नहीं, हमसे पूछता है बताओ क्या हुआ, तो हम उसके बताएंगे डॉक्टर साहब बड़ी उल्टी हो रही है, फीवर आ रहा है, तो वो समझ जाएगा उल्टी हो रही, फीवर आ रहा है, यानी इसको जो है डेंगू भी हो सकता है, इसको जो है डिसेंट्री भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा पेन जलन टाइप की हो रही है, बर्निंग टाइप का हो रहा है स्टमक में, तो एसिडिटी भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हम बताते हैं दैट इज सिम्टम्स, उसी को सिम्टम्स बोलते हैं। तो जो डॉक्टर को हम सिम्टम्स बताते हैं उसी सिम्टम्स से वो पता करता है। फिर भी डॉक्टर को अगर कन्फ्यूजन है तो वो क्या करेगा? टेस्ट लिखेगा कि भाई इसके जो सिम्टम्स है उसमें तो एसिडिटी भी हो सकती है, डेंगू मलेरिया भी हो सकता है, तो कहेगा जाओ अपना डेंगू पहले टेस्ट कराओ। तो जब डेंगू टेस्ट करा कर लाएंगे, अगर डेंगू निकल गया तो डेंगू की दवा देंगे डॉक्टर साहब, डेंगू नहीं निकला तो तुम्हें जो है डिसेंट्री वगैरह की दवा देंगे, ठीक है, या वायरल फीवर होता है उसकी दवा देंगे। ठीक। अब यहाँ पर है हेल्दी और डिजीज फ्री में डिफरेंस क्या है। डिजीज फ्री का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम हेल्दी हैं,
है ना। जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है तो ये हेल्दी है। और डिजीज फ्री का मतलब कि हाँ हमें कोई डिजीज नहीं है, तो डिजीज फ्री। हेल्दी का मतलब क्या हुआ, हमारी जो इंडिविजुअल फिजिकल और सोशल हेल्थ है उसके बारे में है। जबकि डिजीज फ्री का मतलब क्या हुआ, केवल इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल। हेल्दी का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्दी का मतलब इंडिविजुअल हैड गुड हेल्थ, कि हमारी हेल्थ अच्छी है। और डिजीज फ्री का मतलब जरूरी नहीं है कि गुड हेल्थ हो, पुअर हेल्थ भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बता देना। हाउ कैन वी स्टे डिजीज फ्री, अब डिजीज फ्री हम कैसे रह सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं डिजीज फ्री रहने के लिए, कि अच्छा भोजन ले, बैलेंस डाइट ले। अब बैलेंस डाइट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स, थोड़ा घी वगैरह भी चाहिए बोन्स वगैरह के लिए। फिर जो है फाइबर चाहिए, सैलेड्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर अच्छे अमाउंट में हम पिए। तो ये हमारा तरीका है डिजीज़ फ्री रहने का। दूसरा है इन्वायरमेंटल क्लीन, हमारे आसपास साफ सफाई हो। सपोज हम बहुत अच्छा महंगा महंगा खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर जो है बहुत गंदगी, उसकी वजह से मच्छर है, मच्छर ने हमें काट लिया तो बीमार तो हो जाएंगे। पर्सनल हाइजीन का मतलब खाना पीना तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन 4 दिन से नहा नहीं रहे हैं, तो पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान देना है। ठीक है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डिजीज, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें डिजीज है। और डिजीज एसोसिएटेड सिम्टम्स, हमने बताया कि सिम्टम्स होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि क्या हुआ, तो हम बोलते हैं ना कि पेन है, बर्निंग हो रही है भाई हमारे पेट में, हेडेक है ना, फीवर है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये सिम्टम्स है। ठीक है। सिम्टम्स को देख के जो है पता करते हैं कि हमें डिजीज क्या हुई है। ठीक है। इसके बाद क्या है, एनी ऑफ दिस फंक्शन, अगर इनमें से एक भी चीज़ खराब है तो हम समझ जाएंगे हमारे बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये जो सिम्टम्स हैं, तो मान लो हमने फीवर बता दिया तो डॉक्टर बोलेंगे कोई बात नहीं, वायरल सीजन चेंज हो रहा है ना, तो वायरल फीवर है, दवा ले लो, खा लो। 2 दिन बाद भी ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को डाउट होगा तो टेस्ट कराएंगे, टेस्ट को बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, तो हम लोग जो है डायग्नोसिस कराएंगे, अहूजा में जाके टेस्ट कराएंगे अपना ब्लड का, तो उससे पता चलेगा कि हाँ कोई सीरियस प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर जो है साइन वगैरह को देख के समझते हैं जो सिम्टम्स होते हैं। फिर अगर उससे भी क्लियर नहीं होता, लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं। अब देखो डिजीजेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट माने जो बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं, जैसे तुम्हें वायरल फीवर आ गया, ठीक है, डेंगू हो गया, और डिसेंट्री हो गया, कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे एक्यूट है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक माने जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस, हार्ट डिजीज, टीबी, डायबिटीज़, डायबिटीज़ भी लिख लो, डायबिटीज़, कैंसर, ये सारे क्रोनिक है। ये किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे होता है। कोई बोला ना कि हमें तो कैंसर हो गया, तो कैंसर ऐसा नहीं है कि कल हो गया, वो सालों से चल रहा था, हम समझ नहीं पाए या हमारे डॉक्टर समझ नहीं पाए। लेकिन फीवर है, कभी भी हो सकता है, आज स्कूल गए, किसी के कांटेक्ट में हो गया। इट डज नॉट कॉज मेजर इफेक्ट, अब जो एक्यूट डिजीज होते हैं उससे हमारे हेल्थ पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, दवा वगैरह खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुछ कमजोरी आई है तो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। इससे हमारा हेल्थ पूरा डैमेज है। अब किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, पूरा हेल्थ डैमेज, हार्ट की प्रॉब्लम है, पूरा हेल्थ खराब, शुगर है, डायबिटीज है ना, टीबी है, तो ये सब एग्जाम्पल कफ है, डिसेंट्री, इधर का एग्जाम्पल देख लो।